बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। वो हमने पढ़ा था वेव की फॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी साउंड की फॉर्म में रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन क्या है। साउंड वेव्स लाइक अदर वेव्स, जैसा कि साउंड वेव्स हैं या और तरह की वेव्स हैं, एग्जिबिट वेरियस बिहेवियर यानी इनका जो बिहेवियर होता है मुख्तलिफ बिहेवियर शो करती हैं ये, इंक्लूडिंग रिफ्रैक्शन यानी ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी शो होता है एंड डिफ्रैक्शन यानी डिफ्रैक्शन का भी। इन एडिशन टू रिफ्लेक्शन हियर इज अ क्लोजर लुक एट दिस फिनोमेना। ये आपने तैयार नहीं करना, वो सिर्फ ये बता रहा है जो वेव का बिहेवियर होता है, साउंड वेव्स का बिहेवियर वो मुख्तलिफ तरह का होता है, यानी वो रिफ्लेक्शन का भी बिहेवियर है उनका, रिफ्रैक्शन का भी एंड डिफ्रैक्शन का भी। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने पेपर के हवाले से तैयार करना है। ये डेफिनेशन मस्त तैयार करनी है, लाजमी तैयार करेंगे। रिफ्रैक्शन अक्कर व्हेन साउंड वेव्स चेंज डायरेक्शन, यानी रिफ्रैक्शन होती है जब साउंड वेव्स क्या करते हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करे ड्यू टू वेरिएशन इन मीडियम प्रॉपर्टीज, यानी जब भी किसी मीडियम के अंदर चेंज आए तो जो साउंड है, जो साउंड की वेव है उसकी क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो। सच एज डेंसिटी और टेम्परेचर, यानी डेंसिटी में कोई चेंज आए या टेम्परेचर में चेंज आए तो इससे जो स्पीड ऑफ साउंड है या साउंड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाए। दिस चेंज अक्कर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन वेरियस मीडियम। ये हम पहले भी पढ़ चुके, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ तरह से होता है। ये किसकी डेफिनेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की। ये आप लाजमी तैयार करें, ये जो येलो ब्लॉक है। अब हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं तफसील से। ये जो डायग्राम में शो करवाया जा रहा है वही एग्जाम्पल में है। When sound wave travel from air into water, अब ये मीडियम देखें, ये वाला जो मीडियम दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सारा ये क्या है, एयर है, और ये मीडियम क्या है, ये वाटर है। दोनों मुख्तलिफ मीडियम है। वो यही कह रहे हैं जब एयर मीडियम से हवा एंटर होके किस में जाए, वाटर वाले मीडियम में जाए, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। अब जाहिर सी बात है जो एयर की डेंसिटी होगी वो और होगी, जो वाटर की डेंसिटी है वो और होगी। काजिंग साउंड टू मूव फास्टर इन द वाटर देन इन एयर, यानी जो वाटर है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो फास्टर होगी एज कंपेयर टू एयर के। दिस इज वाई सबमर्ज्ड पर्सन कैन क्लियरली हियर अंडर वाटर साउंड, यानी अगर कोई आदमी है वाटर के अंदर वो मौजूद है तो वो आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुन सकता है। वाइल समवन अबव द सरफेस, यानी दूसरा ऐसा शख्स जो सरफेस के ऊपर है, मे स्ट्रगल टू हियर देम, यानी उसे आवाज़ सुनाई देते हुए कुछ स्ट्रगल या कोशिश करनी पड़ सकती है। ये अब लॉन्ग के लिए अगर तैयार करें तो एग्जांपल ज़रूर तैयार करें, वरना आप क्या करें शॉर्ट के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन तैयार करें। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इसको हम तफसील से पढ़ते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या है। डिफ्रैक्शन अक्कर व्हेन साउंड वेव्स बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल। डिफ्रैक्शन होती है व्हेन साउंड वेव्स, यानी जब कोई साउंड वेव, बेंड का मतलब है मुड़ जाना, अराउंड द ऑब्स्टेकल, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, ऑब्स्टेकल का मतलब है कोई रुकावट, और स्पीड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू नैरो स्लिट। अब सिंपल मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या है। अब ये जो है ये भी ऑब्स्टेकल है, ये जो आपको ब्लॉक टाइप दिखा रही है यानी ये ऑब्स्टेकल है, और ये जो नीचे वाला भी एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रही है ये भी ऑब्स्टेकल है, यानी ये क्या, ये रुकावट है। अब ये जो नैरो आपको स्लिट नजर आ रहा है यानी तंग सुराख नजर आ रहा है, इसका नाम है स्लिट। अब क्या करते हैं, अब साउंड वेव यहाँ से पास करवाते हैं इस तरह, यानी यहाँ भी फॉल होगी इस तरह भी। अब जो साउंड वेव इस नैरो स्लिट यानी तंग सुराख से पास होकर आगे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। दिस प्रॉपर्टी अलाउ साउंड टू बी हेयर्ड इवन व्हेन द सोर्स इज नॉट इन डायरेक्ट व्यू, यानी इसमें जो डिफ्रैक्शन में साउंड ट्रेवल करती है जो सोर्स होता है वो डायरेक्ट व्यू नहीं होता, यानी हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा होता, वो क्या करता है किसी नैरो स्लिट से पास होकर नेक्स्ट आगे फैल जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, आगे डेफिनेशन जो याद करने वाली आएगी वो मैं आपको निशान लगवाऊंगा। इफ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल, यानी कोई शख्स है या कोई आदमी है वो दीवार के पीछे से कोई बात कर रहा है या बोल रहा है, हिज वॉइस कैन स्टिल बी हेयर्ड, अगर दीवार के पीछे भी कोई शख्स खड़ा है तो भी हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, बिकॉज द साउंड वेव्स बेंड अराउंड द बैरियर। अब जो आगे दीवार है ये क्या, ये किस्म की ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, यहाँ से आवाज़ टकरा कर क्या होगी, फैलेगी और
दूसरे पॉइंट पर जो कोई दूसरा शख्स खड़ा है उससे भी आवाज़ सुनाई देगी। सिमिलरली साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एन ओपन डोरवे और स्प्रेड इनटू अ रूम, यानी जो तंग जगह थी वहां से आवाज़ क्या होगी, पास होगी और क्या हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। अलाउइंग पीपल इनसाइड टू हियर नॉइस, तो जो लोग हैं यानी रूम के अंदर या दीवार के जो दूसरी साइड पे है उनको जो आवाज़ होगी या शोर होगा वो सुनाई देगा। फ्रॉम आउटसाइड इवन इफ दे कैन नॉट सी द सोर्स, यानी वो सोर्स नहीं देख रहे कि कहाँ से ये आवाज़ आई है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, आवाज़ सुन पा रही है। किस वजह से, ये डिफ्रैक्शन की वजह से। We can hear someone speaking even if he is around a corner or behind a wall, यानी अगर कोई कॉर्नर में खड़ा है, किसी साइड पे खड़ा है या दीवार के बैक साइड पे खड़ा है तो भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। ये किस वजह से है, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना से है। दिस इज बिकॉज साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट अराउंड द ऑब्स्टेकल, यानी साउंड वेव्स क्या करती हैं, जब भी कोई ऑब्स्टेकल है वो क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं एंड रीच आवर ईयर्स, और हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। जो आपने तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी है। अगर लॉन्ग आ जाता है रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट साउंड वेव्स का बेंड हो जाना अराउंड द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, यानी किसी रुकावट के गिर्द, और थ्रू द स्लिट, स्लिट का मतलब होता है नैरो होल, यानी कोई तंग सुराख। इट अलाउ साउंड टू स्प्रेड, यानी डिफ्रैक्शन क्या करती है, जो साउंड होता है वो फैल जाता है एंड बी हेयर्ड, और सुनाई देता है, इवन व्हेन द सोर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल, लेकिन जो साउंड का सोर्स होता है वो हमें विजिबल नहीं होता, फिर भी जो हमें आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिबल फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे।